नमस्कार भाई सभी को। चलिए, काल का टॉपिक आज के सेशन में हम पढ़ने का काम करेंगे। क्या पढ़ेंगे? काल। काल 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 का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय। ठीक है ना। यानी कि क्रिया के ठीक है ना। महाभारत में बोलता है ना, मैं काल हूँ, मैं काल हूँ, है ना। काल का मतलब क्या होता है मेरे भाई? काल का अर्थ होता है समय। ठीक है ना। काल का अर्थ क्या होता है? समय होता है। जो क्रिया के होने के समय का हमें बोध कराता है उसे ही क्या कहा जाता है? काल कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं उसे। तो काल तीन है। काल के भेद की बात करते हैं। काल के कितने भेद होते हैं हमारे? तीन भेद होते हैं काल के। कितने भेद होते हैं हमारे काल के? तीन भेद हुआ करते हैं हमारे काल के। ठीक है। कौन से ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। काल के हमारे कितने पार्ट होते? तीन भेद होते हैं हमारे काल के। कितने भेद होते हैं हमारे काल के? तीन भेद हुआ करते हैं हमारे काल के। भूतकाल, वर्तमान काल और हमारा भविष्यत काल। ठीक है ना। तो एक एक करके जानेंगे इनको। सबसे पहले हम भूतकाल की बात करेंगे। क्या है? भूतकाल है हमारा।
क्रिया के जिस रूप से बीतते हुए समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? भूतकाल कहा जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें भूतकाल के भेद कितने होते हैं, भूतकाल के भेद, भूतकाल के हमारे कितने भेद होते हैं? भूतकाल के हमारे 3 भेद होते हैं मेरे भाई। वो सॉरी, भूतकाल के 3 भेद नहीं होते, माफी चाहूँगा मैं। भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं भाई। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं भूतकाल के हमारे। सामान्य भूतकाल, उसके बाद है आसन भूतकाल, उसके बाद है ये 6 भेद होते हैं हमारे, नोट कर लो आप इनको। छह भेद होते हैं हमारे भूतकाल के। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल, और हमारा हेतुमत भूतकाल। एक एक करके इनको जानेंगे, इनको पढ़ने का काम करेंगे। सामान्य भूतकाल क्या होता है, आसन भूतकाल क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल किसे कहा जाता है, हेतुमत भूतकाल क्या होता है। सबसे पहले बात करांगा पे किसकी, सामान्य भूतकाल की। एक एक करके ना पढ़ांगा पे हिंदी। पेपर में अगर हमसे पूछ ले भाई भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो हम कहेंगे जी 6 भेद होते हैं। तो एक एक करके जानेंगे, इनको पढ़ने का काम करेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सामान्य भूतकाल पढ़ेंगे। सामान्य भूतकाल,
किसी कार्य के उसे क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के सामान्य रूप में होने की जानकारी मिलती है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उसे सामान्य भूतकाल कहेंगे उसको, जिससे हमें सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। क्या होती है? सामान्य जानकारी हमें मिलती है, सामान्य जानकारी प्राप्त होती है। क्या बोलेंगे उसको? सामान्य भूतकाल बोला जाएगा उसको। ठीक है, जैसे देखो देखो भाई, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, माली ने पौधों को पानी दिया, लता ने गीत गाया, है ना। ये हमारे क्या होते हैं? सामान्य भूतकाल होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस इनको अंग्रेजी में बोला जाता है। इनको सिंपल पास्ट टेंस बोला जाता है। एक बार इनको नोट कर लो आप। क्योंकि हमारे 6 भेद होते हैं ना भूतकाल के। देखो उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे। ये हमारे सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई, बच्चों ने हिंदी पढ़ी, बच्चे ने रोटी खाई, बच्चे ने सेब खाया। ये क्या अपने ये हमारे सामान्य भूतकाल होते हैं मेरे भाई। क्यों? अगर अपने ये सामान्य भूतकाल होते हैं, हमारे सामान्य जानकारी हमें प्राप्त होती है भूतकाल की, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सामान्य भूतकाल कहा जाता है। जिनसे हमें भूतकाल की सामान्य इन्फॉर्मेशन मिलती है, सामान्य जानकारी प्राप्त होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। उसके बाद में आगे बात किसकी? आगे देखो, आसन भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य
भूतकाल में उसे क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुआ है, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, उसे क्या बोलेंगे भाई? उसे आसन भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आसन भूतकाल उसको कहा जाता है। कैसे? उदाहरण से समझ में आएगा। जैसे लता ने गीत गाया है, माली ने पौधों को पानी दिया है, ठीक है ना। जैसे अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है। यहाँ अपने क्या हैं? आसन भूतकाल के वाक्य हैं हमारे, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या मिलने लग रहा है? हमें ये जानकारी मिल रही है कि भूतकाल में हमारा काम अभी अभी समाप्त हुआ है, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है। ये जानकारी हमें यहाँ पे प्राप्त हो रही है, तो इसको क्या बोला जाएगा? आसन भूतकाल बोला जाएगा। यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में अभी अभी समाप्त हुआ है, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है मेरे भाई? उसको आसन भूतकाल कहा जाता है। क्या बोला जाएगा उसको? आसन भूतकाल का वाक्य होता है हमारा वो, अभी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। जब कार्य थोड़ी देर पहले ही समाप्त होता है तो क्या कहलाता है? हमारा आसन भूतकाल कहलाता है, ठीक है ना। आसन भूतकाल हमारा हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, देखो माली ने पौधों को पानी दिया है, अभी दिया है थोड़ी देर पहले। लता ने गीत गाया, अभी गाया थोड़ी देर पहले। अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है, अभी पढ़ाई है थोड़ी देर पहले। थोड़ी देर पहले जो काम होता है मेरे भाई, वो किस में होता है? वो आसन भूतकाल में होता है। किस में होता है? आसन भूतकाल में होता है। समझ में आ गया? एक बार कमेंट कर दो भाई, बता दिया करो साथ ही साथ। आसन भूतकाल के बाद में आगे बढ़ेंगे। क्या है? क्या हमारा पूर्ण भूतकाल आता है। पूर्ण भूतकाल परिभाषा लिखेंगे पहले इसकी।
पूर्ण भूतकाल में क्या कह रहा है ये यानी कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में बहुत पहले हो गया था, उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? उसे पूर्ण भूतकाल कहा जाता है। पूर्ण भूतकाल होता है हमारा वो। ठीक है, जैसे उदाहरण से हमें समझ में आएगा बेटर तरीके से। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, माली ने पौधों को पानी दिया था, लता ने गीत गाया था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो ये वाक्य हमारे क्या बन जाते हैं? ये वाक्य हमारे पूर्ण भूतकाल को ही क्या करते हैं? एक प्रकार से इंडिकेट करते हैं, पूर्ण भूतकाल को दर्शाने का काम करते हैं, यानी कि पूर्ण भूतकाल के हो जाते हैं हमारे। ये पूर्ण भूतकाल है हमारा। क्या है ये? पूर्ण भूतकाल। क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें ये पता चला हमें कोई काम भूतकाल में बहुत समय पहले हो चुका है। था थे थी का प्रयोग होता है इसके अंदर, पीछे था थे थी लगता है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? पूर्ण भूतकाल बोला जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, भारत 1947 को आज़ाद हुआ था, लता ने गीत गाया था, माली ने पौधों को पानी दिया था, अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई थी। ठीक है ना? तो ये हमें बोध होता है इससे, कार्य बहुत समय पहले जब हमारा पूरा हो चुका, तो उस टाइम पे हमें पूर्ण भूतकाल का बोध होता है। पूर्ण भूतकाल का वाक्य माना जाएगा वो। ठीक है ना? जब कार्य बहुत समय पहले हो गया होता। आगे अगर हमें बात करना, अपूर्ण भूतकाल आ गया आगे हमारा। कौन सा आता है भाई? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण
ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं, यानी कि कार्य समाप्त नहीं हुआ, चलने लग रहा था भूतकाल में। ठीक है ना। और इसकी पहचान क्या मिलेगी हमने, ये पहले डेफिनेशन नोट कर लो आप। इसकी पहचान मिलती है हमें हिंदी के अंदर जिन वाक्यों के अंत में भाई मेरे रहा था, रहे थे, रही थी, ये लगेगा तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हमारा बन जाएगा। ठीक है। जैसे देखो माली पौधों को पानी दे रहा था, लता गीत लता गीत गा रही थी। इसको क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान, सॉरी अपूर्ण भूतकाल बोलेंगे, जिसमें काम हमारा भूतकाल में कंप्लीट नहीं हुआ, चलने लग रहा था। ठीक है ना। भूतकाल में हमारा काम क्या हो रहा है, भूतकाल में कार्य हमारा चल रहा था, तब हमारा कौन सा माना जाएगा, अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। वहाँ पे हमारा कौन सा माना जाता है, वहाँ पे हमारा जो काल होगा भाई अपूर्ण भूतकाल होगा। वो हमारा कौन सा होगा, हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है जब क्रिया के जिस रूप से हमें पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था। ठीक है ना, चलने लग रहा था, तो वहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, वहाँ पे हमारा अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा था, पढ़ाने लग रहा था, अभी तक जो है समाप्त नहीं हुआ काम, रहा था लगा हुआ लास्ट में, आप देख सकते हैं। बच्चे खेल रहे थे लगा हुआ है। माली पौधों को पानी दे रहा था लगा हुआ है। लता गीत गा रही थी लगा हुआ है। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी लगता है, वो वाक्य हमारे क्या हो जाया करते हैं, वो वाक्य हमारे अपूर्ण भूतकाल के बन जाया करते हैं। किसके बनेंगे, अपूर्ण भूतकाल के हमारे वाक्य बन जाते हैं एक प्रकार से। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल के बाद में आगे बढ़ांगे यहाँ पे, किसकी बात करांगे, संदिग्ध भूतकाल को पढ़ने का काम करांगे। कौन सा आगे हमारा, देखो संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। रूप से किसी कार्य के
भूतकाल में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। क्या हो इसमें नामतः पता चला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध इसमें क्या होता है मेरे भाई, इसमें ये कहता है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं उसे? संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद माली ने पौधों को पानी दिया होगा। जैसे शायद लता ने गीत गाया होगा। शायद लता ने गीत गाया होगा। शायद अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होगी। ठीक है ना। शायद माली ने पौधों को पानी दिया होगा। शायद लता ने गीत गाया होगा। शायद अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई होगी। यानी कि इसमें क्यों लग रहा है हमने भूतकाल की क्रिया में संदेह मिल रहा है, संदिग्धता प्रकट हो रही है। भूतकाल की क्रिया में क्या हो रहा है भाई? संदेह हो रहा है। और जहाँ भूतकाल की क्रिया में कार्य के होने में संदेह हो, क्रिया भूतकाल की होनी चाहिए। क्रिया किसकी होनी चाहिए? क्रिया केवल और केवल भूतकाल की रहनी चाहिए। लेकिन भूतकाल की क्रिया में क्या हो रहा है? संदेह पाया जा रहा है। जहाँ पे भूतकाल की क्रिया के होने में संदेह हो जाता है वहाँ पे कौन सा बनता है हमारा? संदिग्ध भूतकाल बनता है। जैसे शायद माली ने पौधों को पानी दिया होगा। दिया होगा है ना भाई यहाँ पे। ठीक है ना। तो क्या बनेगा ये अपना संदिग्ध भूतकाल हमारा बन जाएगा भाई। क्या बन जाएगा? अपना संदिग्ध भूतकाल बन जाएगा। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे भाई। संदिग्ध भूतकाल के बाद में आगे किसकी बात करांगे आप? आगे आएगा हमारा, ये आता है हेतुमद भूतकाल। हेतुमद भूतकाल।
पहले परिभाषा लिखांगे। लेकिन किसी देखो भाई, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में हो सकता था लेकिन किसी कारण की वजह से कार्य न हो सका, कोई कारण आ गया आड़े, उसकी वजह से हमारा कार्य न हो सका, उसे क्या कहा जाता है? उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेतु हेतुमद भूतकाल कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे देखो, यदि माली पौधों को पानी देता तो पौधे विकसित होते। यदि लता गीत गाती तो महफिल में चार चांद लग जाते। यदि माली पौधों को पानी देता तो पौधे विकसित होते। ठीक है ना। तो ये क्या है? ये हमारा हेतु हेतुमद एक प्रकार से भूतकाल बनता है। हेतु हेतुमद की परिभाषा हमारी यही है, भूतकाल में कोई काम हो सकता था लेकिन कोई कार्य आड़े आ गया, किसी अन्य कारण की वजह से हमारा काम ना हो पाया, तो उसे क्या कहा जाता है? हेतु हेतुमद भूतकाल उसको कहा जाता है। जैसे देख सको आप, यदि लता गीत गाती तो महफिल में चार चांद लग जाते। महफिल में चार चांद लग तो जाते लेकिन लागे को नहीं। क्यों को लागे? क्योंकि लता ने गीत को नहीं गाया। क्यों को नहीं गाया? क्योंकि कारण बन गया कोई न कोई। हेतु का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई? हेतु का मतलब ही कारण होता है। जब कोई कारण बन जाता है
आड़े आ जाता है किसी कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में, वहाँ पे हमारा क्या बना कर है, हेतु हेतु मद भूतकाल बना कर है। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, हमारा हेतु हेतु मद कहलाएगा, क्योंकि किसी कारण की वजह से हमारा काम नहीं हो पाया, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल इसको भाई मेरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल इसको कहा जाता है। ठीक है ना। किसी कारण की वजह से काम का न होना ही क्या कहलाता है, किसी कारण की वजह से किसी कार्य का न होना ही हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। क्या कहलाता है, हेतु हेतु मद भूतकाल हमारा कहलाता है। जैसे पेपर में हमसे कैसे पूछेगा, पढ़ी है, ऐसे पूछेगा हमसे, बच्चे ने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा हमारा एक प्रकार से काल है। चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पूर्ण भूतकाल है, आसन भूतकाल है, या अपूर्ण भूतकाल है, या सामान्य हमारा भूतकाल बनता है। कौन सा इसमें हमारा एक प्रकार से कौन सा हमारा इसमें बनता है एक प्रकार से। चार ऑप्शन हमारे सामने दे रखे हैं। तो इसमें देखो, पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी थोड़ी देर पहले, और भूतकाल में जो काम थोड़ी देर पहले होता है ना भाई, थोड़ी देर पहले भूतकाल में जो काम होया करे हमारा, उसमें उसको क्या, किसकी कैटेगरी में आएगा, आसन भूतकाल की कैटेगरी में उसको गिना जाता है। यानी कि बी ऑप्शन अपना इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इसमें हमारा क्या बनता है, आसन भूतकाल बनता है, क्योंकि अभी अभी पढ़ी है। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चे ने पुस्तक पढ़ी थी, फिर क्या बन जाता हमारा, फिर हमारा पूर्ण भूतकाल बन जाता, फिर तो काम कंप्लीट हो गया पूर्ण रूप से, है ना। तो अब क्या है, अब क्योंकि पढ़ी है, अभी अभी पढ़ी है, थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, जो काम भूतकाल में थोड़ी देर पहले होया अगर उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, उसको बोलेंगे आसन भूतकाल। तो किसका वाक्य है ये, आसन भूतकाल का हमारा वाक्य है भाई। ठीक है। तो भूतकाल के हमारे 6 के 6 पार्ट यहाँ पे क्या होते हैं, 6 भेद होते हैं हमारे भूतकाल के। 6 भेद हमारे यहाँ पे भूतकाल के समाप्त होते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, वर्तमान काल को हम पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।